हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शिरडी में आके साईं बेटे की तलाश में भटक रहे हो? साईं बेटे? क्या साईं बाबा आपके बेटे हैं? हाँ, और मेरे भैया हैं। हाँ, तो उन्हें बुलाइए ना, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा इस घर में नहीं, वो तो द्वारिका माई में रहते हैं। हाँ, द्वारिका माई? हाँ, वो रही द्वारका माई। मेरा साईं बेटा आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें कौन साईं बाबा है। मैं ही साईं बाबा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं तो यहीं रहता हूँ। द्वारिका माई में तो साईं बाबा रहते हैं। जनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं ही साईं बाबा हूँ। तीनों साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं साईं बाबा को। साईं बाबा भी मजा ले रहे हैं, अपनी पहचान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम साईं बाबा कैसे हो सकते हो? हाँ माँ, ये तो वही पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। चाहो तो इन सब से पूछ लो। हाँ। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप पे ही विश्वास है। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से। और क्यों क्यों ये क्यों? साईं बाबा का आसन है, उठो यहाँ से। जनी, मैं ही साईं बाबा हूँ। अरे तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे हो मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। अरे भैया सुनिए। अरे, शिरडी में नए आए हो? हाँ, नहीं मौसी, 5 दिन हुए आए हुए। हाँ, बाबा से मिले? यही मेरे बाबा है। मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ। हम उन्हीं को ढूंढते भटक रहे हैं। कहाँ मिलेंगे वो हमें? आगो भाई, शिरडी में आके साईं बेटे की तलाश में भटक रहे हो? साईं बेटे? क्या साईं बाबा आपके बेटे हैं? हाँ, और मेरे भैया हैं। हाँ, तो उन्हें बुलाइए ना, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। साईं बाबा इस घर में नहीं, वो तो द्वारिका माई में रहते हैं। हाँ, द्वारिका माई? हाँ, वो रही द्वारका माई। मेरा साईं बेटा आपको वही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ, शिरडी में आए इन्हें 5 दिन हुए हैं और इन्हें बाबा के दर्शन नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आता कि इनमें कौन साईं बाबा है। मैं ही साईं बाबा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मैं तो यहीं रहता हूँ। द्वारिका माई में तो साईं बाबा रहते हैं। जनी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं ही साईं बाबा हूँ। तीनों साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं साईं बाबा को। साईं बाबा भी मजा ले रहे हैं, अपनी पहचान नहीं दे रहे हैं। लेकिन तुम साईं बाबा कैसे हो सकते हो? हाँ माँ, ये तो वही पागल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं साईं बाबा हूँ। चाहो तो इन सब से पूछ लो। हाँ। हमें किसी से नहीं पूछना, हमें अपने आप पे ही विश्वास है। जनी बेटी, कुछ लोग अपनी नासमझी को विश्वास मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिद को विश्वास मानते हैं और कुछ अपने अहंकार को। लेकिन जहां विश्वास है वहां श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तुम पागल होकर भी
ये सब कैसे बोल लेते हो? दादोबा, मैं बोलता जरूर हूं, लेकिन गालियां किसी को नहीं देता। कब लौटाएगा मेरे पैसे? बोल! माँ, उस मौसी ने कहा था कि साईं बाबा उनके बेटे हैं, और उनके बेटे ने भी कहा था कि साईं बाबा उनके भैया हैं। हाँ। तो ये पागल साईं बाबा नहीं हो सकता। क्योंकि उम्र में बड़ा है। साईं बाबा कहाँ बैठते हैं? अरे भाई, इस द्वारका माई में तो बाबा हर जगह बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं, वहां बैठते हैं, और वो बाबा का आसन है। अरे ये तो साईं बाबा के आसन पे बैठ गया। यहाँ से उठो, उठो यहाँ से। क्यों क्यों ये साईं बाबा का आसन है, उठो यहाँ से। जनी, मैं ही साईं बाबा हूँ। अरे अब जिद मत करो। क्यों? यहाँ से उठो, नहीं तो लोग तुम पे नाराज होंगे। कितनी भाग्यशाली है ये लड़की। बहुत बड़ा पुण्य है उसका। इसीलिए तो साईं बाबा पर हुक्म चला रही है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, उठो यहाँ से। मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, ये मेरा स्थान है। अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको, उठता। बाबा, अरे तात्या, ये लोग आपके दर्शन के लिए बाबा शिरडी में 5 दिन से भटक रहे हैं। लो, हो गए साईं बाबा के दर्शन। मालिक, हमें साईं बाबा से मिलना है बाबा। अरे मैं ही साईं बाबा हूँ। लोग मुझे ही साईं बाबा कहते हैं। आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, और प्यास भी। मुझे भक्ति चाहिए। साईं बाबा ऐसे ही बोलते होंगे। इस फकीर ने उनका बोलना भी सीख लिया है। साईं, क्यों अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं? बाबा को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बड़ा मजा आता है। परीक्षा तो मेरी दादोबा भगीरथी और ये जनी ले रही थी। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मुझे पागल समझ रहे थे। जंगल में मैंने इनको शेर से बचाया है, इनकी रक्षा की। साक्षात्कार करवाया, दिखाया कि किन कर्मों का फल ये दादुआ भोग रहा है। फिर भी इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। साईं बाबा, दादुआ, हर इंसान में एक बच्चा छिपा होता है, इसलिए मुझे जनी के साथ बच्चा बनने में बहुत मजा आया। जनी की डांट मुझे अच्छी लगती थी। जब जनी मुझे मां बनकर मुझे समझा रही थी, तब मुझे अपनी बाइजा मां याद आई। मां अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है, और ये जनी मुझे पागल समझकर मेरा पागलपन दूर करने के लिए
ये जनी साईं बाबा से प्रार्थना करने वाली थी। जनी जैसे निष्पाप बच्चों में मालिक निवास करता है, और जहां मालिक होता है वहां उसके साथ सुख, समाधान, ऐश्वर्य, संपदा, आरोग्य हमेशा होते हैं। देखो, यहाँ कोई था। किसी के पैरों के निशान हैं। कौन आया होगा? साईं बाबा। ये जनी तो दादोबा का सारा दुख, सारी तकलीफें अपने ऊपर लेने को तैयार है। तुम ये क्या कर रही हो जनी? जंगल में साईं बाबा की पैरों की धूल से मेरे बाबा का टेढ़ा मुंह ठीक हो गया था। उसी तरह मैं ये धूल मेरे बाबा के टेढ़े पैर पे लगाऊंगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम साईं बाबा होते तो मेरे बाबा गिरते नहीं। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जेनी के बाबा, आपका आपका पैर ठीक हो गया। आपका पैर ठीक हो गया जेनी के बाबा। बाबा, मेरा पैर ठीक हो गया। बाबा, 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 मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, हमें क्षमा कर दो बाबा। हमने हमने आपको पहचाना नहीं, आपको उपहास किया। हमें क्षमा कर दो। उठो दादोबा, उठो। तुमने जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसके भोग लिए हैं तुमने।
इतना याद रखना कि मालिक ने मुंह इसलिए नहीं दिया है कि तुम किसी का अपमान करो, बुराई करो या किसी को गालियां दो। हमें जो मुंह दिया है वो मालिक का गुणगान करने के लिए दिया है, मालिक का नाम स्मरण करने के लिए दिया है। ये जो आंखें दी हैं वो किसी को नफरत या क्रोध से देखने के लिए नहीं, बल्कि मालिक के दर्शन करने के लिए दी हैं। ये जो 2 हाथ दिए हैं वो किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं दिए हैं, हाथ जोड़कर मालिक की भक्ति करने के लिए दिए, उसे नमस्कार करने के लिए दिए हैं। और पैर किसी को लात मारने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर जाने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दिए हैं। गर्दन विनम्र होकर झुकाने के लिए दिया है, ना कि अहंकार से सिर उठाने के लिए। 2 कान से हमें मालिक का नाम सुनना है, बुरी बातें नहीं, समझे? अब मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगा, कभी किसी को गालियां नहीं दूंगा, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा बाबा, और ना ही कभी किसी को लातों से मारूंगा। बेबस और लाचार लोगों के मददगार बनो दादोबा। जो तुमने भुगता है उसे ध्यान में रखते हुए उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान करने की कोशिश करो। हाँ बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा बाबा। जनी बेटी, इस पागल से नाराज हो? तूने सच कहा था, मैं साईं बाबा नहीं हूं। इस महालसापति ने मुझे साईं बाबा बनाया है। आप ही साईं बाबा हो, आप ही भगवान हो, इसलिए तो मेरे बाबा को ठीक कर दिया। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सबका मालिक एक। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों? वैद्य जी, स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए। चुप कर मूर्ख। साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना,
जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है, और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है, और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, समझे? गुरुजी, साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? बोलिए पुंडलिक वरदा श्री ज्ञान देव महाराज की जय। तेरी करे वंदना विठोबा, तेरी करे वंदना विठोबा, जय जय हरे विठला विठला विठला। वैद्य जी, स्वामी जी समाधि से जाग जाएंगे ना? सत्यानाश हो जाए। क्या तुम्हें कोई शक संदेह है? अरे बिना हवा पानी के कोई जिंदा रह सकता है? अरे बंधु, अगर स्वामी जी के किसी शिष्य ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें इसी समाधि में जिंदा कर देंगे। बोलो हठ योगी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी समाधि में लीन है। द्वारिकानाथ जी, स्वामी जी के चेहरे पे तेज देखिए। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों? वैद्य जी, स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए। चुप कर मूर्ख। हठ योगी योगेश्वर महाराज की। 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 साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना। जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आइए। राम राम राम। अरे आप समाधि ले लेंगे। अरे मूर्ख, चल जल्दी। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है, और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। सबका मालिक एक। अरे चल आइए वैद्य। अरे द्वारकानाथ जी। वैद्य, नाना वाली मेरा स्वागत करने आया है। कहो कहो। अरे धोंडू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, ये तो द्वारकानाथ जी और वैद्य के लिए हम आए हैं।
सुना आपने वैद जी? अरे बच्चों, चलो द्वारकानाथ जी की आरती उतारो जाओ। अरे ये क्या द्वारकानाथ जी, नाना वाली हमारी आरती उतारने वाला है। अरे समय समय की बात है वैद जी। अरे क्या बात है। सत्यवचन। एक वैद जी, आखिर नानावली को भी हमारे सामने गर्दन झुकानी पड़ी। सत्यानाश हो जाए द्वारकानाथ जी, काला मुंह कर दिया इसको। चलो तो ये कौन है? अरे काले मुंह का बंदर है। अरे तेरे मुंह में मोटे मोटे कीड़े पड़े। अरे ये तो द्वारकानाथ है ना? हाँ वही है। लेकिन इसका मुंह काला क्यों है? नानावली, काले कर्म करेंगे तो काला मुंह होगा ना। अरे मुंह बंद कर। अरे झूठे का मुंह काला, बाबा का बोल सब ढोंग है, दिखावा, लोगों का अंधविश्वास है। खाम खा साईं बाबा को सबका साईं बना दिया है। अब तुम ही बताओ, एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है, और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, समझे? गुरुजी, साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? समय आने दो वैराग्य। गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे, और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? क्या मेरा मुकाबला करेगा? जय शिव शंभू, जय जिस प्रकार श्यामा गुरुजी हम पर भड़के हुए थे, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने साईं बाबा से रूठने का नाटक किया हो। वरना वो बुरा क्यों मानते? राम राम राम। द्वारकानाथ जी, सच कहूं तो मुझे एक आशा थी उस ढोंगी साईं को शिरडी से बाहर फेंकने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही। हे भगवान। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, आपके उस योगेश्वर महाराज का क्या हुआ है? इसी प्रश्न का तो उत्तर ढूंढ रहा हूं मैं। अरे आप उत्तर ढूंढते रहिए। वैद जी, हाँ? वो योगेश्वर स्वामी हमारे पैसे लेकर जमीन के अंदर समाधि लेकर बैठ गया, तो आप क्या करेंगे? अरे राम, द्वारिकानाथ जी, ये भी सोचने की बात है, हैं? मैं बताऊं? हाँ बताओ। अगर भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि ले ले तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अरे वो कैसे मूर्ख? भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि लेंगे तो योगेश्वर स्वामी की तरह बाहर नहीं आ सकते ना। ये योग विद्या नहीं जानते। जिंदा ही जमीन के अंदर से परलोक सिधार जाएंगे। अरे मैं तो जमीन के अंदर से परलोक सिधारूंगा ना, लेकिन तू तो जमीन के ऊपर से परलोक सिधारेगा, वो भी अभी। अरे द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। भगवान द्वारिकानाथ जी, पहले मेरी पूरी योजना तो सुन लीजिए। योजना सुनाओ, योजना। हम लोगों को कहेंगे भगवान द्वारिकानाथ जी ने जिंदा जमीन के अंदर समाधि ली है। जो भी समाधि पर भक्ति भाव से इच्छा प्रकट करेगा, उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग समाधि पर पैसे चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, और वैद्य जी देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारे पास
हजारों लाखों रुपया जमा हो जाएगा और सब रुपए को लेकर हम है ना भीखा जी के खेत में गड्ढा खोदने अरे चुप कर, गड्ढा खोद के नालायक। अब एक शब्द भी बोला ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा, समझे? वैद जी गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना भला चाहते हो। अब रुक, अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ। ठहर जरा, ये कहाँ गया? हाँ, ये ले। सत्यानाश हो जाए तेरा, ये ले। सत्यानाश हो जाए तेरा, नमक हराम गधे। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, इस गधे ढोंडू की बदतमीजी की मैं क्षमा मांगता हूँ। मूर्ख है। अरे आपको जिंदा कहना, अरे गाड़ना आपको जिंदा। अरे छोड़िए वैद जी उसे। ढोंडू ने अनजाने में सच्ची तो कहा है। हमने ही तो उस महाराज को पैसे दिए थे, पर इस समय वो कहाँ है उनका कुछ अता पता नहीं। वो यहाँ पहुँचे क्यों नहीं, कहाँ ढूंढे हम इस समय? अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब ढूंढ नहीं सकता उसे। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, उसने कहा था कि वो गोवा जाकर आएगा, याद है आपको? है? गोवा। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं, राणे जी। तो बड़े लोग हैं, किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी, जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान है। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है? त्रिशूलधारी जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की धृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारकानाथ जी ने हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना।
पैसों को पाना या मालिक को पाना, विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना, अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। सद्गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक